ओके सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डॉक्टर ज़हरा दिस साइड। ओके सो बेसिकली आज जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं वो है नाइट्रम म्यूरेटिकम। ठीक है, तो नाइट्रम म्यूरेटिकम की सबसे पहले हम ड्रग प्रोफाइल देख लेंगे। ड्रग प्रोफाइल क्या है? ड्रग प्रोफाइल क्या होती है कि वो जो मेडिसिन है आपकी, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन या उसका इंट्रोडक्शन, यू कैन से दैट। ओके, सबसे पहले हमारे पास है सोर्स। जो हमारे पास नाइट्रम म्यूर है ना, मिनरल सोर्स है। ठीक है, नाइट्रम म्यूर जो नॉर्मल हमारे घर का टेबल सॉल्ट होता है उससे बनाई गई है। इसका फॉर्मूला है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसका साइनोनियम यानी कि ऑल्टरनेट नेम है, उसको टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं और क्लोराइड ऑफ सोडियम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थर्मल रिलेशनशिप आ जाता है कि पेशेंट का मिजाज जो है वो गर्म होता है, और लेकिन उसको आसानी जो है ना वो बहुत ही ईजिली ठंड को जो है वो कैच कर लेते हैं, फ्लू वगैरह हो जाता है। अच्छा, ये जो मैं चीज़ें इसमें बता रही हूँ ना, ये बहुत कॉमन सी है कि यार आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। मोस्टली टीचर्स होते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंट्रोडक्शन लिख पाते हैं, बट नो, ऐसा नहीं है। इसमें जितना है वही आप लिख सकते हो, एज इट इज़ इसको कॉपी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे प्रूवर, इसको प्रूव किया डॉक्टर हैनीमन ने, डॉक्टर सुस्लर ने, क्योंकि बायोकेमिक सॉल्ट में भी आता है एज वी ऑल नो, ऑस्ट्रियन सोसाइटी ऑफ प्रूवर्स ने। ठीक है, इसका जो टेम्परामेंट है वो नर्वस, पेशेंट बहुत नर्वस होता है, इरिटेबल होता है। इसका जो डायथेसिस है वो एनीमिक है, पेशेंट हमेशा खून की कमी का शिकार होगा। और इसमें जो मियाज़म पाया जाता है वो तीनों मियाज़म होते हैं, सोरा, सिगरेट और साइकोसिस। अब बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ये हमारे पास एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है नाइट्रम म्यूरेटिकम, यानी कि इस दवा का जो असर है वो जिस्म के तमाम हिस्सों पर होता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जिस्म के तमाम टिश्यूज़, तमाम सेल्स में जो है ये हमारे पास पाया जाता है। ये एक जो नाइट्रम म्यूरेटिकम है हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इसका असर बहुत गहरा होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन जो ऑफ एक्शन जो है वो इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, बेसिकली ये जो रेमेडी है ये हमारे पास बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसने प्ले किया है। अच्छा, ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो नमक है हमारे पास, किसकी अगर कमी हो जाए बॉडी में तो मलन्यूट्रिशन होता है। ठीक है, खून की कमी होता है, इमैसिएशन यानी कि दुबलापन हो जाता है। ये जो नमक हमारे पास मौजूद है ये ज़्यादातर एक्वेज ह्यूमर, हमारे आँख के अंदर एक पानी मौजूद होता है। ठीक है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस, एक और चीज़ हमारी आँख में मौजूद होती है, उसमें जो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, इस दवा में जो है ना ज़्यादातर ये हम इंडिकेट करते हैं जब एक पेशेंट को, कोई पर्सन आए जो बहुत ज़्यादा दुबला हो और इसके जिस्म में गोश्त की कमी हो, तो हम नाइट्रम म्यूरेटिकम उसको देते हैं। ये बेसिकली करती क्या है? ये पेशेंट की भूख को बढ़ाएगी और मैदे में जो गैस्ट्रिक जूस मौजूद है उसकी जो भी क्वान्टिटी है और उसकी जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस करके जो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट है हमारे पास नेचर में बहुत ही वाफिर मिकदार में पाया जाता है, हमारी आंखों में मौजूद होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ज़्यादातर समुद्री पानी से हमें मिलता है, चट्टानी नमक से हमें जो है वहाँ से हासिल होता है। ठीक है, अच्छा, इस दवा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये दवा ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए है जो दुबले पतले होते हैं, खून की कमी होती है, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, ये ऐसे यंग एडल्ट्स को भी दी जा सकती है जिनमें मोटापा का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और उनका चेहरा ऐसा होता है जैसे चिकना ऑयल लगा हुआ है या बहुत ज़्यादा चेहरे पे वैक्स मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नाइट्रम म्यूरेटिकम को देख लेंगे कि बेसिकली नाइट्रम म्यूरेटिकम, देखो कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इस तरीके की ना, तो नाइट्रम म्यूरेटिकम हमेशा ऊंची ताकतों से मुराद 200 इनमें काम करती है। 200 में जो है ना नाइट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको हेडेक है तो बेसिकली सबसे पहले ये लू लगने की बेहतरीन दवा, जो आजकल मौसम चल रहा है, शदीद गर्मी हो रही है, लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, तो इसमें हम नाइट्रम म्यूर जो है वो 200 में उनको दे सकते हैं, कि डोज उनके लिए काफ़ी होगी। अच्छा, इस दवा की ख़ास बात यह है कि ये बायोकेमिक है, इसमें तीनों मियाज़म पाए जाते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि मरीज़ को जो है वो मरीज़ नमक बहुत खाता है। कोई भी आप देख लो, पेशेंट है, कोई पर्सन आपको नज़र आ रहा है जिसको बहुत ज़्यादा नमक खाने की चाहत होती है, आप उसको नाइट्रम म्यूरेटिकम इंडिकेट कर सकते हो। इस दवा का मरीज़ ऐसा होता है, वो कुछ भी खा ले, कितना ही खा ले, वो कभी भी मोटा नहीं होगा। ठीक है, ये रेमेडी राइट साइड पे अफेक्ट करती है, राइट साइड को। तो ऐसे बच्चे जिनको ये मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से बात बता रही हूँ कि बस कोई भी पेशेंट है उसको राइट साइडेड हेडेक होता है, मैं उसको जब नाइट्रम म्यूरेटिकम की 200 की बस एक डोज देती हूँ, उसके जो है हेडेक कम्प्लीटली जो है ना उसका रिलीव हो जाता है। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो हंसते खांसते हुए चलते हुए जो है उनका यूरिन निकल जाना, उसमें नाइट्रम म्यूरेटिकम बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा के दिमागी हालत पेशेंट की ऐसी कुछ होती है कि जहाँ हंसना होता है वहाँ हंसना नहीं है, जहाँ नहीं हंसना होता सीरियस कंडीशन में वहाँ पर वो हंसता है, तो वो नाइट्रम म्यूरेटिकम की जो है वो हमें उस तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, इसमें पैल्पिटेशंस इतनी सीवियर होती हैं कि पेशेंट का पूरा जिस्म शेकिंग करने लगता है, काँपने लग जाता है। ठीक है, अगर किसी की हेयरलाइन के ऊपर एक्जिमा, हेयरलाइन जो हमारे पास यहाँ पर हमारे बाल खत्म हो रहे होते हैं, स्किन शुरू हो रही होती है माथे के साइड पे या बैक के साइड पे भी हो सकता है, तो वहाँ पर अगर किसी को एक्जिमा हो रहा है उस साइड पे, तो नाइट्रम म्यूरेटिकम बहुत अच्छा काम करती है।
इस दवा का जो पेशेंट है उसका दिमागी हालत कुछ ऐसी होती है कि कुछ लोग होते हैं नाराज़ रहते हैं, उनको मनाओ तो वो मानते नहीं हैं और कुछ मान जाते हैं। जो लोग मानते नहीं हैं और मनाने पर और ज़्यादा बिगड़ते हैं ना, तो नाट्रम मेरेटिकम उनकी बेस्ट रेमेडी होती है। पेशेंट को इस तरह की ख़ास अलामत ये है कि पेशेंट को ख्वाब आते हैं कि उस घर में चोर डाकू घुस गए और जब तक वो कंप्लीटली छानबीन ना कर ले, देख ना ले कोई है या नहीं कि छोटी छोटी जगह को, तब तक उसको नींद नहीं आती, वो सोता नहीं है। ठीक है, पेशेंट ऐसा होता है कि हम बाज़ औक़ात नर्वस हो जाते हैं, तो इस दवा का जो पेशेंट है जब वो नर्वस होता है उसके हाथों से चीज़ें छूट के गिरने लग जाती हैं। ठीक है, ऐसा पेशेंट जिसको जिस्मानी जो है फ़िज़िकल एक्सर्शन करने के बाद अर्टिकेरिया छपा के, जिसको हम कहते हैं अर्टिकेरिया हो जाते हैं, लाल लाल पैचेस बन जाते हैं, खारिश होती है उनमें, वो हो जाए तो नाइट्रम मेरेटिकम उसमें दें, स्पेशली जब वर्जिश के बाद यानी कि फ़िज़िकल एक्सर्शन करने के बाद। पेशेंट को खाना खाते के दरमियान में जो है वो पसीना आता है, आँखों में पेशेंट के हल्के पड़े हुए होते हैं। नाइट्रम मेरेटिकम की एक और ख़ास बात यह है कि डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पर्सन जिनकी हिस्ट्री डिप्रेशन की, या ऐसे लोग जिन्होंने अपने जज्बात को अपने अंदर दबाया हुआ है और उससे उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो नाइट्रम मेरेटिकम उनको 200 में देते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्त्याश हज़ानी। अर्त्याश हज़ानी का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जिनमें जहनी दबाव मौजूद होता है और जहनी दबाव के साथ उनके फ़िज़िकली सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि आलात नतक में मोटाई आ जाना, ठीक है, फालिज हो जाना पार्शियली, आवाज़ बैठ जाना, मुसलसल गले में दर्द, नज़ला ज़ुकाम। ये तमाम सिम्टम्स उन लोगों में आते हैं जो ज़्यादा नमक खाते हैं। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं ना, उनमें से आपको ये कम से कम 5 या 6 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उनकी स्किन कैसी होती है, उनको या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा या फिर उनको मुज़मन का मतलब होता है क्रॉनिक उनको डायरिया लेकर, शदीद भूख लगती है, मोटापा होता है, खून की ज़्यादती भी हो सकती है और खून की कमी भी हो सकती है। ठीक है, जिस्म का टेम्परेचर हमेशा गिरा हुआ रहेगा, यानी कि ठंडा जिस्म रहता है उनका, खून उनका बहुत पतला होगा और उनके जिस्म पे तेज़ खुजली वाले दाने। देखो, खुजली बेसिकली इंडिकेट करती है कि हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर बाइल बढ़ा हुआ है। जिनके जिस्म में बाइल बढ़ा हुआ होता है ना, उनके बॉडी में खुजली उनको बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा इस दवा का जो पेशेंट होता है ना, वो कितना ही खा ले, कितना ही कुछ खा ले, वो कभी भी मोटा नहीं होता। ठीक है, उसके जिस्म से जो भी सिक्रेशंस आती हैं, जो भी सिक्रेशंस आती हैं, वो पानी की तरीके की पतली होती हैं। ठीक है, उसके जिस्म पे पानी वाले दाने होते हैं, ठीक है, जिन पे खुरंट आ जाएगा और वो अपने आप ही फट जाएंगे, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि पेशेंट की ज़बान एकदम चमकदार होती है, क्लीन होती है, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर। अगर कोई पेशेंट है उसको सीवियर खून की कमी, तो आप उसको नाइट्रम मेरेटिकम दे सकते हो। ठीक है, अब वो खून की कमी किसी भी वजह से हो सकती है, पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी हो गया है, जैसे हमें पानी की कमी होने से, कुछ भी आप उसको नाइट्रम मेरेटिकम दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, मरीज़ कितनी अच्छा ग़िज़ा इस्तेमाल क्यों ना करे, अच्छे से फ्रूट्स खा ले, नट्स खा ले, सब खा ले, बट वो मोटा नहीं हो पा रहा होता, पीला हो रहा होता है, तो उसमें नाइट्रम मेरेटिकम देते हैं। ठीक है, क्रॉनिक हेडेक कब होता है, स्पेशली पीरियड से पहले, पीरियड्स के दरमियान में, पीरियड्स के बाद और मॉर्निंग में उसको हेडेक पेशेंट को रहता है और ये क्रॉनिक होता है, काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा होता है। पेशेंट के होंठ के किनारे, मुंह के किनारे खुशक हुए हुए होते हैं, फटे हुए हुए होते हैं और उसमें इतने ज़्यादा क्रैक्स होते हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। मुंह में खुश्की तो होती नहीं है पेशेंट के, लेकिन पेशेंट को ऐसा एहसास हो रहा होता है कि उसके मुंह में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है। ठीक है, ऊपर नीचे होंठों के जो दरमियान का हिस्सा, उसमें शगाफ यानी कि बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई होती हैं, उससे ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है, पेशेंट जब खाना खाता है उसको एकदम कमज़ोरी हो जाती है, सुस्ती आ जाती है, लेकिन ऐसा जब हमारे डाइजेशन का प्रोसेस चलने लग जाता है, थोड़ी देर बाद फिर उसको जो है तवानाई आना शुरू हो जाती है। मरीज़ को जो शदीद नमक खाने की चाहत होती है, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगती है, ये सिम्टम हमें डायबिटीज़ में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेडिसिन डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट होता है। ठीक है, अकूता यानी कि ऐसी कोई फुंसियाँ होती हैं, ऐसे दाने होते हैं जो कि ज़्यादातर छत्ता, जैसे हम शहद की मिट्टी का छत्ता होता है, छत्ते की सूरत में निकलते हैं, ज़्यादातर हथेलियों पे और पाँव के तलवों पे निकलते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादातर हमारे बालों के किनारों पर नज़र आ रहे हैं तो हम नाइट्रम मेरेटिकम इंडिकेट करेंगे। ज़ुकाम यानी कि नज़ला ज़ुकाम की बहुत बेस्ट मेडिसिन है, स्पेशली जब नज़ला ज़ुकाम से सर दर्द हो रहा होगा तब। ठीक है, ज़ुकाम कैसा होगा, ज़ुकाम में जब आंखों से पेशेंट के पानी आ रहा होगा तो नाइट्रम मेरेटिकम देंगे। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कांस्टेंट परसिस्टेंट स्नीजिंग होगी फ्लू के साथ, खांसी के साथ, उसको जो है लैक्रिमेशन हो रहा होगा, हंसते हुए उसके आंसू आएंगे, हिस्टीरिया के दौरे यानी कि यहाँ पे डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है और पेशेंट को हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन जो है वो कब्ज़ होगा। अब ये इंडिकेट हम करेंगे ऐसे सर दर्द में जो पर्सन हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि नाइट्रम मेरेटिकम हम देते हैं ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे बच्चों को जिनका राइट साइड पे हेडेक होता है। बच्चों को क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चे स्टडीज़ कर रहे होते हैं लैपटॉप में, वैसे पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी आंखों पे जब प्रेशर पड़ता है ना, उससे जो सर दर्द होता है तो उसमें नाइट्रम मेरेटिकम इंडिकेट करता है। ठीक है, रहम का मतलब होता है यूट्रस के अंदर ड्राइनेस हो गई है, जिससे जब इंटरकोर्स करते हैं या मीटिंग होती है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, ज़बान पर पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसकी ज़बान पर बाल रखा हुआ है। ठीक है, या उसको ऐसा महसूस होता है उसके नाक में किसी ने कपड़ा घुसेड़ दिया है। ठीक है,
उसको ऐसा लगता है कि उसकी आँखों के जो डेले हैं, जो उसकी आई बॉल्स हैं बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि उसके हलक में जो गोला फंसा हुआ है। ये तमाम जो ऐसे साथ ही नेट्रम म्यूर के उसको बाकी रेमेडी से इंडिविजुअलाइज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे इसका ये एक मार्क बहुत सिम्टम है वो ये कि ऐसे लोग जो समंदर के किनारे जाते हैं और उनको वहाँ से तकलीफ, जैसे कि समुद्र के किनारे गए हैं, वापस आए तो ख़ारिश हो गई है, कब्ज़ हो गया है, तो उसमें ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जैसे मैंने तो डिप्रेशन का तो बता दिया। अच्छा, अगर यूट्रस अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए, यूट्रस डिसलोकेशन में हम पल्साटिला देते हैं, सीबिया देते हैं, सवाइना देते हैं, नेट्रम म्यूर। अच्छा, सीपिया और नेट्रम म्यूर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि भाई हमें यूट्रस डिसलोकेशन में क्या देना है। तो देखो, अगर जब यूट्रस जगह से हिल जाएगा और वहाँ पे ब्लीडिंग जमा नहीं होंगी, ब्लीडिंग एक्यूमुलेट नहीं होंगी, तो हम वहाँ पे क्या देंगे, जो है वो नेट्रम म्यूर देंगे। लेकिन अगर यूट्रस जगह से हिल गया है और वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही है तो फिर हम सीपिया देंगे, ठीक है।